सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, मैं बहुत पहले ये जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मसला हुआ, जो शुरू किया गया, जो भारत सरकार के द्वारा पूरे संयोजित तरीके से प्लानिंग करके किया गया था, इल्ज़ाम भाई सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, क्राइम ब्रांच तुम्हारा, तुम भाई मुर्दों को जिंदा बोल दो, जिंदों को मुर्दा बोल दो, भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मैंने शुरू में कह दिया था कि ये एक जाल है, एक बूबी ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें जबरदस्ती मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की गई है, मुसलमानों को उकसाया गया है। वरना भारत की राजधानी दिल्ली में सेंटर में सीपी में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला गधे की जैसे मुंह के चार लौंडे खड़े होकर खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली बक रहे हैं और सरकार, पुलिस, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। हत्ता कि एफआईआर लिख भी नहीं रही है उनके खिलाफ, एक एफआईआर भी लिख नहीं रही उनके खिलाफ। तो ये सीधी सीधी बात समझ में आनी चाहिए थी मुसलमानों को कि ये प्लान है, कुछ आ रहा है भाई, इससे बचना है। ये पूरी प्लानिंग है, साजिश है। लेकिन मुसलमान तो मुसलमान, जहां दिमाग से काम लेना चाहिए वहां दिल से काम लेता है, जहां दिल से काम लेना चाहिए वहां दिमाग से काम लेता है, जहां दोनों से काम लेना चाहिए वहां पर खामोश रहता है। यहाँ नहीं बोले, यहाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ नहीं बोलेंगे। फिर हुआ क्या भाई, भाजपा सरकार है, उनको नस नस हमारी पता है कि भाई कैसे हम पागल होंगे, कैसे हमें जो है उकसाया जाएगा। और उन्होंने लड़कों को छोड़ दिया मार्केट में। अभिषेक ठाकुर जैसे बहुत सारे जानवर, गंदी नाली के कीड़े छोड़ दिए मैदान में। उन्होंने देश में पूरी तरह से दंगे का माहौल क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये चीज बहुत पहले से चल रही थी। पहले भाजपा के नेता बयान दे रहे थे, बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ। अरे जो आदमी अपने आप को बाबा कहता है, वो संसद में मुसलमानों को मुल्ला, कठमुल्ला बोल देता है, तो उसकी मानसिकता कितनी गंदी होगी यह आपको पता ही है कि एक समुदाय को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता कितनी गंदी है। और कहा जाता है बाबा कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, सबको लेकर चलता है। इस बाबा ने क्लियर कर दिया कि भाई या तो ये बाबा नहीं है या बाबा ऐसे नहीं होते। तवज्जो है। अब दोस्तों, जब इन्होंने देख लिया कि भाई मुसलमानों की हम ठेली हटवा रहे हैं, मुसलमान कुछ कह नहीं रहा, मुसलमानों को हम फलानी जगह से निकाल रहे हैं, बाइकआउट करवा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हमने अपने नेता सड़कों पर छोड़ रखे हैं। विकास गया तेल लगवाने, ये जा रहे हैं, हाँ भाई बारकोड पे क्या नाम आता है तेरा, हाँ भाई बोर्ड कौन सा है तेरा, हाँ भाई दिखाई नुन्नी दिखाइयो अपनी, अरे नहीं तू तो मुल्ला है, हाँ कटा हुआ है तेरा, ये करवा रहे हैं। ये ऑफिशियल नेता कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद भी मुसलमान सब्र और तहम्मुल से काम लेता रहा, खामोश रहा कि ठीक है भाई, कर लो, जितना जुल्म करना है करो, तुम्हारा समय है, जितना मर्जी करना है करो। फिर उसके बाद इन्होंने तमाम हदों को पार किया। इन्होंने चंद लौंडों को जो बेरोजगार थे उनको चुना और इनको छोड़ दिया मैदान में। अब वो हुजूर को सीधा गाली बक रहे, इस्लाम को सीधा गाली बक रहे, यानी पानी सर से पार कर दिया गया। यहां पर मुसलमान तो भड़केगा। और ये बात योगी आदित्यनाथ, मोदी और अमित शाह को अच्छे से पता थी। अब क्या किया, उन्हीं की प्रोडक्शन थी, वरना कोई किसी के धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सकता, आज तक तो नहीं होती थी। अब क्यों हो रही है? क्योंकि तमाम चीजें उन्होंने करके देख ली, लेकिन मुसलमान भड़का नहीं। अब सीधा रेड लाइन क्रॉस कर दो, हुजूर को गाली बको, अल्लाह को गाली बको, दीन को गाली बको, मुसलमान को गाली बको, उनको चैलेंज करो, उनको उकसाओ। उनके ऐसे वीडियोस देखने के बाद मेरा भी खून खोला भाई। पता नहीं कितने ही मुसलमान ऐसे होंगे जिनका खून खोला होगा। और यही मकसद था। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार हिंदुओं को ही रोजगार नहीं दे पा रही, योगी जी शिक्षा नहीं दे पा रहे, योगी जी खुद उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे,
धामी सरकार युवाओं को पिटवा रही है, पेपर लीक रुकवा नहीं पा रही। ये तमाम चीजें सच्चाई है। तो अब इन्होंने क्या किया कि हिंदू खुश कैसे होंगे, नाराज हो गए हमसे हिंदू। तो हिंदू खुश इसलिए होंगे जब हम मुसलमानों को पीटेंगे, अपनी ताकत मुसलमानों पर दिखाएंगे। तवज्जो है, इस मकसद से ये सब चीजें हुई। मुसलमान सड़क पे उतरा। अब मुसलमानों ने क्या करना शुरू किया, आई लव मोहम्मद, नारे लग रहे हैं, आई लव मोहम्मद। अरे जो खुद नौजुबिल्ला हुजूर का नाम ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, अरे भाई उलमाए कराम से पूछिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा नहीं बोल रहे हैं, लिख भी रहे हैं तो मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिख रहे हैं, छोटा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं, ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन दीनी हिसाब से देखी जाए तो बहुत बड़ी है। जो लौंडा पूरे साल ईद में सिर्फ जो है ईद की नमाज में दिखाई देता है, या रमजान में एक रमजान से 10 रमजान तक ही मस्जिद में नजर आता है, वो भाई साहब कौम का रहबर बनने को तैयार, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, ये और वो। अरे भैया, अच्छा जज्बाती मुसलमान हैं, हमसे ज्यादा जज्बाती कौन होगा? चल दिए हम पीछे, हाँ मौलवी साहब चलो, अरे भाई साहब हमारा भगत सिंह तो यही है, चल दिए पीछे। अब क्या हुआ, सीधे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो बेचारे गए थे FIR करवाने, अपनी जगह वो सही था। अब यहां पर तर्क लोग आइए, भाई वो चाहे नमाज न पढ़ता हो लेकिन हुजूर के नाम पे तो आया ना, उस भाई ठीक है, मैं इस तर्क पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि बात सही है। जब नाम जो है साहबा कराम का आता है तो खून खोलता है। ये तो हमारे, मैं क्या कहूँ, जिसके लिए सारी कायनात बनी, चरिंद परिंद, ये आसमान ज़मीन, ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद सब उन्हीं का है, उन्हीं के नाम का है, उन्हीं के सदक़े से। तो उन पर जब बात आएगी तो आदमी भड़केगा ही। अब जब FIR करवाने जा रहे हैं तो जो बेचारा आगे आगे था उसको पकड़ लिया। अब क्या करोगे? अब उनके वालिदैन को परेशान करना शुरू किया, कभी मामू को गिरफ्तार कर लिया, कभी पापा को गिरफ्तार कर लिया, कभी उनको, अच्छा फिर IT सेल वाले भाजपा समर्थक हिंदू संगठन उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस तब भी सुनने को तैयार नहीं है। अब जो लौंडा खड़ा होकर अपने कौम के लिए और दीन के लिए बोल रहा है, अब उसे फरार होना पड़ रहा है। अब वो गायब, नदारद, भाग रहा है। अब कौम कहाँ गई जो कह रही थी भाई साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं? कोई नहीं आता है। मैं खुद इस बात का गवाह हूं, पता उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने केस झेल चुका हूं। आप समझ रहे हैं? ये जो सफ़ेद दाढ़ी चमकने लगी है इतनी कम उम्र में, ये कोई विटामिन की कमी नहीं है, ये मुसीबतें हैं। जाके अपने उलमा से पूछिएगा, आलिम दीन से। मेरी तो औकात नहीं है ये बात बोलने की, लेकिन हाँ ऐसे बहुत गुजरे हैं और बहुत गुजरेंगे। और ऐसे समाज में बहुत लोग होते हैं कि जिस पर, डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं आप, जिस पर कम समय में ज़्यादा मुसीबत पड़ती है उसके बाल पक जाते हैं। मैं आपकी सिंपैथी के लिए नहीं कह रहा हूँ, आज तक मैंने अपनी तकलीफ़ें और दर्द आपसे बयां किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे आपसे तवक्को, अपनी कौम से कोई उम्मीद ही नहीं है। मुझे उम्मीद परवरदिगार से है। अगर आपके बीच मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर इस वोकल कोड में ताकत है, दम है कि मेरी आवाज़ हलक से निकल रही है और ज़बान में इतनी ताकत है कि मैं कौम के लिए बोल रहा हूँ, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं अल्लाह के काम आ रहा हूँ, मैं दीन के काम आ रहा हूँ, जहाँ तक हूँ काम आऊँगा। इसलिए मैं अपनी तकलीफ़ें आपसे बयान नहीं करता। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, कोई भी आज तक मेरे खुद के मसले में, लोग कहते हैं रज़ाग्राफ़ी बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा है, सिर्फ सेल्फी खिंचवाने के लिए बड़ा है। भाई एक वीडियो बना लोगे हमारे साथ, भाई कोलैब कर लोगे? आज तक कोई ऐसा इन 6 सालों में नहीं आया सामने कि रज़ा भाई हम चल रहे हैं आपकी पेशी पर, रज़ा भाई आपका क्या मैटर चल रहा है, मैं वकील हूँ, लाइए अपना मैटर मुझे दीजिए, मैं देखूंगा। तवज्जो है, ये सच्चाई है। तो जो बेचारे जेल में बंद हुए, कार्रवाई हुई, वो फरार हैं, उनके गरीब माँ बाप परेशान हैं। कौन करवाएगा बेल, कौन जाएगा थाने? बूढ़े माँ बाप, किसके लिए? बस मुझे इतना ही समझाना है। अब ये तमाम बड़े लीडर समझ रहे हैं। कांग्रेस के नेता दानिश अली को सुनिए, ये भी क्लियर कट कह रहे हैं कि जो बरेली में हुआ, बरेली शरीफ में, वो पूरी साजिश है। हसन को ये कहने के लिए
कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज सुना, मैं कम से कम 10 दिन पहले ही बोल चुका था, अपनी रील के जरिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था कि भाई भीड़ इकट्ठा ना करो, भाई किसी भी तरह से जो क्रिएटर्स हैं वो लोगों को ये ना बोले कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि प्रोसेस है भाई। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बिना परमिशन के। वो बात अलग है कि परमिशन हिंदुओं को मिल जाएगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। तवज्जो है? तो यही तो मोदी सरकार है, यही तो आरएसएस की सरकार है। और क्या है फिर से कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं मुसलमानों से कि आप कहेंगे क्या कर सकते हैं भाई। आप कह रहे हैं रज़ा भाई, वो यूएन की ये जो बारकोड मैंने लगाया था और कहा था आप लोग इस पर पिटीशन साइन कीजिए, अब लोग कह रहे हैं 1 मिलियन पर ही, मतलब मान लीजिए जब आप वीडियो देख रहे हो 15 लाख साइन हो रहे हो। अरे भाई, आप मुझसे पूछ रहे हो कि रज़ा भाई इस पिटीशन का क्या हुआ? 15 लाख पिटीशन, 25 लाख मुसलमान। खुद शर्म आनी चाहिए भाई। मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं यूएन को मेल करूं, तवज्जो है, तो मैं क्या बोलूं? सामने से जब मुझे ये बात बताई गई है कि भाई जिसकी आप बात कर रहे हो वो आबादी, उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा साइन करेगा तो एक्शन लेने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ये बहुत डिटेल वाली बात बता रहा हूं। लेकिन 15 लाख साइन पर लोग कह रहे हैं अरे रज़ा भाई आपने वो पिटीशन जारी की थी, उसका क्या हुआ? हमें खुद शर्म आनी चाहिए ये पूछते हुए भी। जो हमारा गोल था, गोल कि भाई 5 लाख आ जाए तो हम आगे स्टेप बढ़ाएंगे। 5 लाख के बाद हमने बात करी कि अब क्या करना है, फिर आगे से जो हमें गाइडलाइन मिली उसके हिसाब से हमने फिर उसको प्रमोट किया कि भाई आप साइन करो। कितने लोगों ने? 20 लाख, 15 लाख, यही साइन, बस खत्म, खलास। भाई 10-15 लाख साइन लेके जाऊंगा मैं यूएन में, तो यूएन तो इस टाइम जो लोग कह रहे हैं भाई गाजा की नहीं सुनता तो तुम्हारी क्या सुनेगा, नहीं नहीं, ऐसे भाई ये बात नहीं है। गजा में अड़ी जो अड़ा रखी है ना, वो इजराइल ने अड़ा रखी है। हमारे इस मसले पर, इस वाले मसले पर ना इजराइल नहीं है। यूएन को बोलना पड़ेगा, स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। अब ये बात अलग है, लोग कह रहे हैं रज़ा भाई इसमें ये तो इंटरनल मैटर है। अरे इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो, को हमारा मकसद ये था कि दुनिया की इस पर नजर जाए। तो क्या 10 लाख में? और लोगों को लग रहा है कि अरे भाई इसने यूएन में पिटीशन दाखिल कर दी है तो ये बड़ा आसान काम था। भाई पिटीशन दाखिल करना, इसका मतलब होता है सीधा फ्रंट पर वो बंदा आ जाएगा गवर्नमेंट के जिसने पिटीशन दाखिल की है। यानी ये चेहरा आप देख रहे हैं ना, ये सवाल ये है, अब तक किसी ने नहीं पूछा रज़ा भाई धमकी मिली, रज़ा भाई एफआईआर हुई, फ़ोन आया जिनका आता है ऊपर से? मैंने बताया भी नहीं, ना मैं बताऊंगा। अपनी मुसीबतें मैं अपने साथ लेके जाऊंगा भाई, अल्लाह बहुत बड़ा है। लेकिन यही कहूँगा कि इशारों में जो बात मैं कभी कभी कहता हूँ उसको समझने की कोशिश किया करिए हज़रात मोहतरम। सच्चाई ये है कि जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो जानबूझकर करवाया जा रहा है ताकि मेन मुद्दे से सरकार आपका दिमाग हटा सके। आपने ट्रेंड वर्ड समझा है, ट्रेंड।
इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड। तो जो ऑडियो ट्रेंड करती है ज़्यादातर लोग उस पर वीडियो बनाते हैं कि भाई हमारी वायरल हो जाएगी। ट्रेंड की भूख होती है, फेमस होने की भूख। तो भारत में जो ट्रेंड चल रहा है वो इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चल रहा है, जिसको झांट कोई नहीं जानता। वो अचानक से इस्लामोफोबिक फिल्म बनाता है और वो उसको दिख जाता है, हाँ भाई हिंदू तो फेमस हमको कर ही देंगे डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। आप समझ रहे हो? लेकिन ऐसी तमाम फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अब आप देखिए कि ज़रूर पीछे से गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, ऐसी फिल्मों को गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देती है। अब आप ये देखिए, जो अपना ही पेशाब पी कर ठीक हुआ, जी हाँ, जिसका खुद का बयान है कि मैंने अपना पेशाब पिया था, वो परेश रावल एक फिल्म कर रहा है और उसने पोस्टर जारी किया 25 सितंबर को। क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या मतलब किसी और ने? और कटघरे में ताजमहल है। अबे संग की टट्टी, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो बनाया, टट्टी पैखाना, पेशाब घर, मूत्र घर, वो 1 साल न टिका। तुम ससुरे, तुम्हारे बाप ने जो बनाया पुल, वो पुल 1 हफ्ता न टिका। पहली बरसात में तुम्हारे बाप के द्वारा बनाया गया सब बह गया। आज जो हमारे पूर्वजों ने बनाया, जो बादशाहों ने बनाया, जो मुगलों ने बनाया, तुम और तुम्हारे वालों औकात लगा चुके हो, अपनी पूरी घिस चुके हो, लेकिन न वो कभी टूटा न वो डूबा आज तक। तो तुम्हारी औकात है कुछ नहीं बनाने की, इनकी दोस्तों औकात नहीं है, तो बस नाम बदल दो और ये हमारा है। तो चोरी और डकैती हो रही है। अगला एक और पोस्टर दिखा देता हूं, पूरी तरह से इसकी प्रमोशन हो रही है। दोस्तों सोशल मीडिया पर बाइकआउट करिएगा इसको, और सिर्फ बाइकआउट नहीं, लिखिएगा। जिस तरह की बातें मैं बोल रहा हूं फैक्ट पर, आप ये सोशल मीडिया पर लिखिए और नंगा कीजिए इन्हें। हजरात जरा इस पोस्टर को देखिए, ये परेश सुअर की नस्ल, ये संघ की नाजायज पैदाइश, ये देखिए किस तरह से ये गैर कानूनी है भाई। ये तो सीधा दंगा कराने का खेल चल रहा है। परेश रावल की फिल्म द ताजमहल स्टोरी को लेकर नया विवाद है भाई। लोगों का कहना है कि ये भी उसी नफरत की एजेंडे की कड़ी है, जिसमें पहले उदयपुर फाइल, फिर बंगाल फाइल जैसी फिल्में बनाई और बुरी तरह फ्लॉप भी हुई। हालांकि परेश रावल ने इस पर कहा है कि ये धार्मिक फिल्म नहीं है और ना ही इसमें ताजमहल के इतिहास को बदलकर दिखाया गया है। फिर भी जिस तरह से ये पोस्टर जारी किया गया है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कला और सिनेमा समाज को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, लेकिन बार बार एक ही तरह की नफरत परोसने वाली कहानियां लाना, क्या यही रचनात्मकता है? इतने बड़े देश में बेरोजगार, शिक्षा, किसानों की तकलीफें, युवाओं का भविष्य, आम आदमी की मुश्किलें, इन सब पर कहानियां बनाने के बजाय नफरत फैलाया जा रहा है। अब आप देखिए कि इसने हाथ में गुंबद पकड़ा हुआ है और अंदर से शिव जी निकल रहे हैं। तो ये एक गंडूलों का एक झुंड है। उन गंडूलों को खुश करने के लिए परेश रावल इस तरह की फिल्में कर रहा है। इनके पिछवाड़े में, इनके गुदा में इतना दम नहीं है कि ये किसान फाइल्स बनाएं, ये स्टूडेंट्स फाइल बनाएं, ये CANRC फाइल बनाएं, ये बेरोजगारी फाइल बनाएं, ये शिक्षा फाइल्स बनाएं। नहीं, ये नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ क्योंकि इनके पिछवाड़े में दम ही नहीं है कि मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर ये सवाल कर सके, क्योंकि फिर इनके पाप खोल दिए जाएंगे। CBI, क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स पार्कोटिक्स सब को इनके घर भेज दिया जाएगा। तो जिसके पाप ज्यादा हैं, जिसने खुद क्राइम किया है, जिसने चोरियां खूब करी हैं, वो तुरंत सरकार के आगे झुक रहा है और सरकार को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम हम बचे रहें। जिन जिन इलाकों में आप देखेंगे कि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहा है, बेरोजगारी और वहां चरम सीमा पर है, वहां का बंटाधार है भाई। वहां न टूरिस्ट आ रहे हैं, न वहां काम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगार हिंदू सड़क पर नफरत फैला रहा था। लेकिन लाइव शो के दौरान, लाइव इंटरव्यू के दौरान एक हिंदू जब कह रहा था इंदौर में कि हाँ, हमारे मार्केट में जो मुसलमान लड़के होते हैं वो छिछोरगर्दी करते हैं और वो हिंदू लड़कियों के लिए खतरा है। इन सुअर की नस्लों से ये पूछो, प्रज्वल रवेन्ना तेरा बाप लगता था? प्रज्वल रवेन्ना इतना बड़ा बला, इसको मोदी सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी पेन ड्राइव से
हजारों उसकी ही खुद की बनाई हुई वायरल हुई, और जो देश छोड़कर भाग गया था और वापस जब आया तुम्हारा प्रज्वल हिंदू रवेना और राम भक्त रवेना, तो भाई वो कोर्ट में गिल्ट साबित हुआ और उम्र कैद उसे मिली। तो वो हिंदू बेटियों के लिए खतरा नहीं था, मुसलमान हिंदू बेटियों के लिए खतरा है। तो ये ढकोसले हैं भाई इनके, जो हिंदू समाज है ये मिलकर एक तरफा मुसलमानों के लिए जहर उगल रहा है। अब कहेंगे भाई सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, सारे हिंदू ऐसे बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं, वो हिंदू हैं। और जो सच्चे ईमानदार जेन्युइन हिंदू हैं, जो मां की पेट से हिंदू हैं, वो इन्हें रोक नहीं रहे। तो अगर आप जुल्म के खिलाफ बोल नहीं रहे, चुप हो, तो आपकी चुप्पी उनके साथ ही शुमार की जाएगी। अब जो ये हिंदू वहां इंदौर के बाजार में खड़े होकर नफरत फैला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, दूसरे ईमानदार हिंदू ने जिगरा दिखाया अपना, और वो पति पत्नी है। ध्यान से देखिएगा, एक तरफ पीछे जो है उस हिंदू दुकानदार की अंकल की पत्नी भी, आंटी भी बैठी हुई है, और उन्होंने साफ बोला कि भाई यही हिंदू मुसलमानों को दुकान पर रखते हैं, और यही हिंदू जो अपने लड़कों को दुकान के बाहर हिंदू लड़कों को खड़ा करते हैं। उन्होंने साफ नाम लिया कि हिंदू लड़के जो यहाँ मार्केट में खड़े होकर छेड़छाड़ करते हैं, उनका क्या। 2 मिनट में हिंदू संगठन और ये जो भाजपा हिंदू थे, इस्लामोफोबिया वाले हिंदू, इनकी फुस्सी निकाल दी अंकल जी ने। अंकल जी को मेरी राम राम। सुनिए, इस प्रकार हिंदू की महिलाएं बहुत काफ़ी ज़्यादा इन सब लोगों के चक्कर में पड़ जाती है और फिर उनको परेशानी आती है। आप व्यापारी हैं? हाँ जी, आप साथ में हैं? बिल्कुल समर्थन में है। क्या आप जी 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 बिल्कुल निवेदन ये है देखिए जी कि हिंदू मुस्लिम की बात तो अलग जगह पे है, लेकिन जो हिंदू जो लड़की दुकानों के बाहर खड़े रह के आवाज़ लगाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं। उनके मालिक लोग उनको पनाह देते हैं खड़ा रहने की, 8-8% दलाल देते, 5% दलाल देते। और जो ये बाजार में कभी दलाल का सिस्टम नहीं था। हमारी दुकान को 50 साल हो गए। ये कुत्ते के लहंडे जो कह रहे हैं कि मुसलमान लड़के हमारे हिंदू बेटियों से खतरा हैं, अबे तुम खुद अपनी बेटियों के लिए खतरा हो। हजरात, इन कुत्ते की टट्टियों से पूछो, तुम्हारे वालिदे मोहतरम जो दिल्ली में पकड़े गए बाबा, इसके ऊपर तुम्हारे मुंह में किसका लिंक चला जाता है भाई कि तुमसे बोला नहीं जाता। यौन शोषण का आरोपी चैत्यानंद गिरफ्तार, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो बे। मुसलमान लड़के जो हैं खतरा है। आइए, आज तक ने इसकी चैट जारी की है। चैट, तुम्हारे अब्बा जो चैटिंग किया करते थे ना, ये देखो, ये व्हाट्सएप चैट रिकवर किया है एजेंसी ने। लीक हुई गंदी चैट्स, चैत्यानंद की अश्लीलता ने लांगी सारी सीमाएं। अब ये कुछ चैट हैं जिसमें चैत्यानंद मतलब अपनी पोती की उम्र की लड़कियों से कह रहे हैं कि मेरे साथ नहीं करोगी क्या, कहाँ हो तुम बेबी, गुड मॉर्निंग, मुझसे नाराज क्यों हो। वन दुबई शेख। अब देखो हिंदुओं, तमाम हिंदुस्तान के दोगले नारंगी देख लें अपने बाप के कारनामे, अपने दादा के कारनामे, अपने बाबा के कारनामे। खासकर ये मैं चैट आपको जूम करके दिखा रहा हूं। कहता है, वन दुबई शेख wants to a partner, do you have any nice friend? अगला रिप्लाई आता है, कोई नहीं है। How it's possible? Your any classmate, junior? आप देख रहे हैं। अरे हिंदुओं, कितने मतलब दोगलेपने की तुम्हारी इंतहा है भाई। हिंदुत्व का नाम आप खुद बदनाम कर रहे हो। प्रभु श्री राम आपको माफ करेंगे, शिव शंभू आपको माफ करेंगे। अरे मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, गणेश जी आपको माफ करेंगे, हनुमान जी आपको माफ करेंगे, उनसे ये सब छुपा होगा क्या। मानते हो ना कि वो तो देख रहे हैं, तो तुम ये दोगलापन क्यों कर रहे हो भाई। मुसलमान खतरा, ये क्या खतरा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान नहीं होते, मुसलमान गंदे नहीं होते, मुसलमान लड़के, भाई मुसलमान में तो एक से बढ़कर एक है। बात हिंदू मुसलमान की कहां से लेके आते हो। सिर्फ बदनाम मुसलमानों को करना है, ये तुम्हारी गंदगी है। और प्रभु श्री राम बार बार तुम्हें दिखाते हैं कि देखो ऐसे मत करो,
ये मेरा नाम लेकर जो ये अपना चला रहा है गुरुकुल, ये तो खुद कर रहा है ये काम, लेकिन तुम दोगलापंती करते हो। बताओ भाई, तुम्हारा बाबा शेख के लिए लड़की अरेंज करवा रहा है, दुबई के शेख के लिए हिंदू बेटियों का अरेंजमेंट करवा रहा है, और आज का हिंदू मुसलमानों को खतरा बता रहा है। अगर दोगलेपन की इंतहा होती है कोई? नहीं होती होगी, क्योंकि तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है। यहां अपनी बेटियों को भेजो भाई, बाबा से कांटेक्ट करो जेल में जाके, बोलो भाई हाँ हमारी बेटी है, भेजो ना। फिर दुबई में शेख के लिए बाबा अरेंज कर रहा है लड़की, हिंदू लड़कियां तो अरेंज कर रहा था, तो यह खतरा नहीं है, मुसलमान खतरे हैं। खतरा है मुसलमान, ये तो फलाना जिहाद। अबे इतने जिहाद मुसलमानों में होते नहीं। मुसलमान जिहादी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमको जिहादी कहने के लिए, क्योंकि जिहाद वो नहीं है जो तुम कह रहे हो। जिहाद दूसरा है, जिहाद मारकाट का नाम नहीं है। जिहाद का कुछ पता नहीं है, इन चले हैं जो हमको जिहाद पर ज्ञान पेलने। अरे क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो? पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हो नफरत की वजह से। नफरत की सवारी करोगे पूरी दुनिया में गरियाए जाओगे। हम खतरा हैं, मुसलमान खतरा है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर कौन खतरा है? भजपिल्ले खतरा है। इंटरनेशनल लेवल पर तुम खतरा हो। कैसे? बताते सबूत के साथ। अमेरिका में एक सनातनी अंकल छोटी सी नाबालिग बच्ची से गंदी गंदी चैट कर रहे थे, और उसका इरादा समझ रहे आप क्या था? यूके की इंटेलिजेंस ने और चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम ने पजीत को गिरफ्तार कर लिया और पजीत को अंदर डाल दिया। सबूत यूके पुलिस ने खुद जारी किया है। No, I'm not doing anything. Yes, you are. My hand is already. What will you do when I put my thing in yours? What do you say? Little fat uncle will take time to shove it inside you because you had little girl virginity, yeah? 14, no pregnancy. When will I see you nude? Don't tell your mum. 40-year uncle will make you cry in pain. Are you feared? I will make you scream. Do you shave? You're going to bring the vodka. We'll teach you everything. Keep it in my mouth. Shall we meet August the 2nd? My hand, sir. My hand, sir. Once a kid from Uncle. You drink then gin. Uncle big, so you must adjust the pain. What about your neighbours? Because you will scream and cry loud. Yes, your 14-year-old friend, I will suck her first. She will suck me first. I will suck your breast. Then I take your virginity. All three of us drink. You'll do whatever I say, right? You'll do whatever I say, won't you? हिंदू बेटियों के लिए ये मुसलमान खतरा है। और दिखाएं, तुम्हारा बाप तुम्हें दिखाएगा। देखो, ब्रिटेन के अंदर एक और पजीत ठीक यही काम, माइनर यहां से भिख मंगे जाते हैं वहां काम करने के लिए, और वहां ये सब करते हैं। वो तो ब्रिटेन की एजेंसियां खतरनाक है भाई साहब, करने से पहले ही लुल्ली पकड़ ली। देखिए, What gives you the fucking right to come here and rape a child in this country? Exactly. Huh? No, sir. I'm not going to. You were going I've just to do explained to you. it. I've just explained to you, yeah? Yes, sir. Okay, you're Yes, pissing sir. me off now. What's in your pocket? What's in your pocket? Banana and strawberry flavoured. Condoms, yeah? What are condoms used for? For sex, brother. For But sex. I'm not going to. It's like I'm going So to. why have you got them in your pocket? If you weren't going to do that, why have you got them in the pocket? Talk to her, sir. You're going to... To a child, to a 13-year-old, and ask a stranger, a 13-year-old. संस्कारी समाज। इतना ही नहीं, अभी ऐसे नहीं, अच्छे से बजाएंगे बहुत। कंट्रोल होता है। कंट्रोल। एक और पजीत है, वो तो 13 साल की लड़की, क्योंकि इन्होंने बचपन से जो है अंग्रेज लड़कियां जो मोबाइल में देखी हैं, 1.5 मिनट वाली वीडियो देख के इनका दिमाग खराब रहता है। अब ये गंदगी दिमाग की लेकर वहां जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों से अश्लील चैट करते हैं, और मैं वो बोल नहीं सकता कि क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों ने इन पजीतों को यूके में गिरफ्तार कर लिया है। ये भी वीडियो देखिए, जो कुत्ते की तरफ फिर बाद में भीख मांग रहे हैं। देखिए। What is the age of consent for sex in India? 18. Ma'am, I didn't. So why did you bet? You, mate, are screwed. All the money Mummy and Daddy spent getting you to this country, which you came 6 months ago, you are back.
You are going back. Come here to Redrun. No, ma'am, I'll never do that, ma'am. Ma'am, please. That's what you were going to do. What is the? Ma'am, What is? really, ma'am, Listen, I a second. swear, What is ma'am. the legal age for this country? Do you know? Ma'am, no, It I is don't know. 16. This child is 13. Oh my God, ma'am. Ma'am, 30. What don't age? know What? any- No, yes, Ma'am, I just shut up a came- minute. What is the age of consent in India? मुसलमान हिंदू बेटी होती है, ले थतला है। थू, तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे उस पे। हजरत एक और सुनिए। कर्नाटक में एक व्यक्ति ने खुलासा किया 1995 से लेकर सन 2014 तक कर्नाटक में एक मशहूर टेंपल है, रिपोर्ट लगा रहा हूं, देखिए, मंदिर है। मैं कितना हिंदुओं का सम्मान करता हूं और हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं कि उस मंदिर की तस्वीर आपको नहीं दिखाऊंगा। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, सिर्फ सुनिए, मेरे साथ जलील कीजिए, लानत भेजिए पजीतों पर। इन पजीतों ने इस खबर को खबर बनने नहीं दिया। और सोचिए, उस व्यक्ति ने सबूत दिया है कि इस मंदिर के नीचे 20 साल तक मैंने खुद और कई लोग इसमें शामिल थे, हजारों लाशों को दफनाया है, जिसमें बच्चियां हुआ करती थी, लड़कियां, स्कूल की ड्रेस तक में लड़कियां, जिनको हम मारते थे और जला देते थे। सबूत के तौर पर इसने कंकाल, जी हाँ, कंकाल की फोटो दिखाई है और वहां पर जब खुदाई उदाई हुई तो सबूत भी ले हैं। एसआईटी जांच कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब ये खबर दुनिया भर के कई चैनलों पर गई, अखबारों में छपी, तो भाई इस मंदिर के जो चलाने वाले हैं वो कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने अपील की कि भाई इससे जो है हमारे जो रेपुटेशन है धार्मिक स्थल की वो ख़राब हो रही है, हम नंगे हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम मुल्लों को बदनाम कैसे करेंगे। ये नहीं है, उसमें मजाक कर रहा हूँ। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो जितने भी लिंक थे, रिपोर्ट थे, वो सोशल मीडिया से डिलीट करवा दी। ऐसे ही प्रज्वल रवेन्ना, ये हिंदू युवा नेता जिसका मोदी जी गुणगान कर रहे थे, ये आदमी भी ऐसे ही मैटर को लेकर अपने कोर्ट में गया था कि भाई इससे मेरी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो रही है, जो हमारी इज्जत है वो बेकार हो रही है, जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे पहले से ही बदनाम क्यों किया जा रहा है, तो लिहाजा मेरे खिलाफ जहां रिपोर्ट छप रही हैं, जो न्यूज़ कवरेज हो रही है, उस तमाम वीडियोज़ को सोशल मीडिया से, चैनलों से, वेबसाइट से, इंटरनेट से हटाया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रज्वल रवेन्ना गिल्ट पाया गया और वो कर्नाटक वाला खेल अभी तक खुला नहीं है। अभी जांच चल रही है लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं है। लेकिन मुसलमान लड़के हिंदू बेटियों के लिए खतरा होते हैं। उधर देश आरएसएस एबीवीपी के हाथ में है, दंगाइयों के हाथ में है, गद्दारों के हाथ में है। जो देशभक्त और ईमानदार बनते हैं, लीजिए उससे जुड़ी एक और खबर। एबीवीपी की इस लड़की को पहचान लीजिए। जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल के आरोप में पकड़ी गई हैं। दरअसल एग्जाम हॉल में तैनात टीचर ने उन्हें मोबाइल फोन से नकल करते हुए पाया, जिसके बाद पूनम भाटी समेत एक और छात्र को परीक्षा कंट्रोल रूम भेजा गया। उसी समय फ्लाइंग टीम के अधिकारी भी स्थल पर पहुंचे और दोनों के खिलाफ नकल की शिकायत दर्ज की गई है। वहीं एनएसयूआई ने तुरंत पद से हटाने की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप है। जी हाँ, विश्वविद्यालय जो है इस देश के गद्दारों को और युवाओं के साथ जो खेल कर रहे हैं, इनकी खबर को दबाने की कोशिश की है। और आप समझिए कितना बड़ा एबीवीपी का एहसान है कि जिस टीचर ने इसको हिम्मत दिखाकर पकड़ा है वो जिंदा होगा। देखिए, मुझे नहीं पता, अल्लाह उसे जिंदा रखे। मुझे तो ऐसा लगता है जिंदा अभी होगा भी तो बस कुछ दिन के लिए होगा। एबीवीपी उसके साथ क्या करेगा मुझे नहीं पता। फिलहाल जो देश में चल रहा है उसमें मॉल्टिक्स ने एक छोटे से कार्टून में सब कुछ क्लियर कर दिया है। ये देखिए, हमने कांवड़ियों को देखा है कि किस तरह से उन्होंने सड़कों पर आतंक मचाया था और बाबा के मुंह में लड्डू फंसा हुआ था, बाबा नहीं बोल पा रहे थे। और आज आई लव मोहम्मद अगर आपने बोल दिया
तो भाई आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल को ये मशीन निकाल लेंगे, सुअरों का झुंड एक मशीन निकाल के लाएगा और कहेगा भाई इनके दिल पर लगा के चेक करो, अरे आई लव मोहम्मद, गिरफ्तार करो जी। योगी जी ऐसी भी टेक्नोलॉजी ढूंढ ही लेंगे आने वाले समय में। योगी जी का जितना दमखम है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। इतनी ताकत, इतना दमखम योगी जी सिर्फ हिंदुओं को, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों को नौकरी मत दें योगी जी, वो दम भी नहीं है योगी जी में इतना कि मुसलमानों को नौकरी दें, क्योंकि नफरत है तो वो दिक्कत आ जाती है बीच में। मैं कह रहा हूं योगी जी हिंदुओं को ही रोजगार दें। मोदी जी हिंदू युवा और युवतियों को सरकारी नौकरी दें, नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने हिंदुओं को ही नौकरी दे दी, हिंदुओं को ही शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो इनकी रैली में जाएगा कौन? समझ रहे हो आप? ये खेल है। ऐसा नहीं है कि हिंदू समझ नहीं रहे इनका खेल। रोशन राय ने, भाई ने वीडियो खुद जारी किया और एक एक शब्द सुनिएगा कि ये कितने भूखे, भगवान को भी इन्होंने छोटा कर रखा है अपने आगे। साहब क्रेडिट एक ऐसी चीज है, तुम एक बार चख लो फिर तुम उसे छोड़ नहीं सकते। देखो ये नवरात्रि की बधाइयां दे रहे हैं, अगर कोई बाहर एलियन आ गया तो वो समझेगा कि यार नवरात्रि ना इन्हीं का त्योहार होता है। मैया रानी यहाँ पे है छोटी सी, वो भी जबरदस्ती डाली होंगी कि डालनी ही पड़ती है, वरना देख रहे हो हमारे नेताओं को, यार क्या सरकार है हमारी। हजरात मोहतरम, मुसलमानों से योगी जी को नफरत किस लेवल की है। और देखिए जो यूपी पुलिस कर रही है वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। अब ये तो हमारे सीनियर्स को, हमारे उलमाओं को, हमारे जो इंटरनेशनल लॉ पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनको यूएन का रुख करना चाहिए कि भाई ये हो गया, ह्यूमन राइट का रुख करना चाहिए। इंडिया में ह्यूमन राइट के दफ्तर है वहाँ का, लेकिन हमारे मौलाना साहब क्या, हमें कुछ नहीं होगा भाई, रैलियाँ निकलवा लेंगे, पिछवाड़े लाल करवा देंगे, बस इतना। पढ़ा लिखा तरीका, संवैधानिक तरीका, हमारे उलमाओं में इतना दम है कि अरब तक रीच कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये बात जो है मुझे बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ। हमारे उलमाए दीन अरब के लीडरों तक पहुँच सकते हैं, उन तक बात पहुँचा सकते हैं। भाई आप जो मुस्लिम काउंसिल्स हैं, आपके लेटर हेड पर जब ये शिकायत मोहम्मद बिन सलमान को पहुँचाई जाए, कतर पहुँचाई जाए, कतर के अमीर को पहुँचाई जाए, अरब देशों तक, OIC तक पहुँचाई जाए, तो भाई ये बात मत बोलिए कि अरे OIC ने उसके इजराइल के खिलाफ क्या कर लिया। भाई इजराइल तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं करता। समझो यहूदी हुजूर पाक को गाली नहीं बकते, यहाँ हिंदू समाज बक रहा है और उनको योगी जी बचा रहे हैं। और जब दुखे दिल से मुसलमान ये मांग कर रहा है कि जो ये गालियां बक रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, तो योगी जी उल्टा उन पर ही इल्ज़ाम लगवा कर, क्या ये आतंक मचा रहे थे, रैली निकाल रहे, हुड़दंग, हम तो इनके घर पर बिल्डोजर चला देंगे, हैं, ये कर रहे हैं। भाई हमारे आलिम दीन, हमारे उलमा अगर वहाँ अरब तक ये बात पहुँचाएं कि भाई ऐसा हो रहा है, तो आप कंपेयर मत करो कि वो गाज़ा में कुछ नहीं कर, भाई वो हुजूर को गाली नहीं बक रहा है। और अरब चाहे कितने भी घटिया हों, कितने भी इनके बादशाह बुरे हों, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कोई बदतरीन अरब का नेता भी होगा, चाहे मोहम्मद बिन सलमान हो, वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो? अरब में जाकर मोदी जी अरब के नेताओं से ऐसे छाती से छाती मिलाकर चिपका के एकदम हंसते हैं, हाथ पकड़ के दबाते हैं, उन तक बात जाएगी। और अरब जब मोदी जी से कहेंगे हाँ जी भाई साहब ये क्या चल रहा है, कुछ कह रहे थे क्या आप हमारे हुजूर के बारे में, आपके मुल्क में, भाई मोदी जी खुद रात को 8 बजे आके ऐलान करेंगे, भाइयों बहनों भाईचारे से रहो, और ये एक दूसरे, भाई ये होगा, लेकिन तरीका ही लोगों को नहीं पता। वो हमारे वो करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। अरे अब जो बेचारे जिनके पिछवाड़े लाल हो गए, अब मीम बन रहे हैं, मजाक उड़ा रहा है एक समाज, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा है। उनको लग रहा है कि हम तो भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। उनको ये नहीं लग रहा कि भाई ये सरकार है, जाएगी, फिर तुम कहाँ छुपोगे, जैसे को तैसा होगा।
तब ये अच्छे बनेंगे। अरे नहीं अरे मुसलमान, लेकिन चेहरे याद रखे जाएंगे, चेहरे याद रखे जाएंगे। जो अधिकारी आज ये इस सरकार के साथ मिलकर ये जुल्म कर रहे हैं, कल रिटायर भी हो जाएंगे तब भी उनके केस खोले जाएंगे, उन पर केस किए जाएंगे। क्योंकि मैं मानता हूं ऊपर वाला जो है ना, आप राम जी को मानो, भगवान कोई भी देवता को मानो, अल्लाह को मानो, ईश्वर को मानो, गॉड को मानो, जो इस संसार को चला रहा है, आप अपने दिमाग से सोच लो, जो इस संसार को चला रहा है ना, तुम उसके कानून से नहीं बच पाओगे। यहाँ का कानून तोड़ लोगे, मरोड़ लोगे, खेल लोगे, उसके कानून से बच के कहाँ जाओगे? उनके यहाँ इंसाफ है। आप राम जी का नाम लेते हैं ना, तो प्रभु श्री राम के यहाँ आप खुद कहते हैं ना सबसे ज़्यादा इंसाफ है। तो आप जो मुसलमानों के साथ कर रहे हो, आपको क्या लगता है प्रभु श्री राम आपको गोद में उठाकर प्यार करेंगे कि मेरे भक्त ने बहुत बढ़िया काम किया है? ये तो मुसलमान होकर भी मैं कह रहा हूँ कि प्रभु श्री राम इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आप कर रहे हैं तो करिए, वक्त बदलेगा। एक से बढ़कर एक शैतान आया है, एक से बढ़कर एक तानाशाह आया है, एक से बढ़कर एक तो ऐसा भी आया था जो अपने आप को ही बादशाह, भगवान, प्रभु, अल्लाह, देवता बता रहा था कि मैं ही हूं सब कुछ। आज उसकी हड्डी का ठिकाना नहीं पता कि हड्डियां भी कहाँ हैं उसकी। ठीक है, उसके आगे तुम कुछ नहीं हो। अब दोस्तों ये तस्वीर देखिए, एक मुसलमान ने, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, वो रैली वैली नहीं कर रहा था, अकेला रील बनाई उसने, सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा, यूपी के शामली में, दिलशाद नाम है। इनको इसी बात पर गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके सीने पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा था। ठीक, ये तस्वीर देख ली। अब अगली तस्वीर देखिए। सोचिए, जब भारतीय टीम के क्रिकेट खिलाड़ी तिलक वर्मा अपने कंधे पर महादेव का टैटू बनवाते हैं, तो क्या यूपी पुलिस, शामली पुलिस इतना दम रखती है कि गिरफ्तार करे? भाई, जिस्म मेरा, दिल मेरा, मोहब्बत मेरी, मैं अपनी छाती पे कुछ भी लिखवाऊं, आप गिरफ्तार करोगे? उस हिसाब से तो कानूनी अगर बात कर रहे हो तो ठीक है। जितने भी भगवान और धार्मिक चीज़ों को हिंदुओं ने अपने बदन पे बनवाया, गुदवाया है, गिरफ्तार करो। यहाँ पर लरस जाओगे तुम्हारा, ये नहीं करेंगे हम, ये नहीं कर सकते, उससे दंगा नहीं होगा, इससे दंगा होगा, यही बहाना होता है उससे। भाई क्या दंगा होगा? पहली बात तो मैं कहता हूँ, हुजूर का नाम अपने गंदे जिस्म पर लिखने की ज़रूरत क्या है भाई? मैं इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्लियर कह रहा हूँ। किसी मुसलमान को बुरा लगे तो लगे, भाड़ में जाओ भाई। जो बात हक होगी, तुम्हें खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ नहीं करूँगा 4 लाइक्स पाने के लिए तुम्हारे। ठीक, सुन लो, हुजूर का नाम अपने गंदे जिस्म पर लिखना मैं कभी नहीं बोलूँगा कि अप्रिशिएट करूँगा कि भाई बहुत बढ़िया काम करा। गलत किया, बहुत गलत है, लेकिन ये जो गलत किया सो किया, वो हमारे यहाँ अंदर का मामला है कि भाई इस्लाम के दायरे में ये चीज़ें नहीं हैं, गलत है। लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से योगी सरकार को और उत्तर प्रदेश पुलिस को कितनी प्रॉब्लम है। गिरफ्तार कर लिया, केस कर दिया भाई। ये इस्लामोफोबिया की चरम सीमा है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। आई लव मोहम्मद लिखने पर क्या भड़काऊ चीज मानी जाएगी इसको? तो आई लव महादेव पर भड़काऊ क्यों नहीं? भाई हमें जिससे मोहब्बत होगी हम लिखेंगे भाई आई लव मोहम्मद, आप लिखेंगे आई लव राम, आई लव गोविंदा, आई लव ये, आप किसी भी देवता का नाम लिखेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी मुसलमान को आपत्ति नहीं है। अब अपने मुंह पे लिखवाओ, गाल पे लिखवाओ, दीवार पे लिखवाओ, छत पे लिखवाओ, आसमान पे लिखवाओ, हर जगह लिखवाओ, मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। कंपटीशन में तो हिंदू समुदाय उतर गया, नहीं इन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा है तो हम आई लव महादेव लिखेंगे। भाई अपना कभी कुछ कर लिया करिए। आप लोग टकराव की स्थिति बनाते हैं जबकि बेरोजगार आप हैं, टकराव की स्थिति बनाते हैं जबकि पेपर लीक हो रहे हैं, आपके बच्चे उससे सफर कर रहे हैं। आई लव महादेव भाई बेशक लिखो, मैं अगर हिंदू होता नौजुबिल्ला तो मैं लिखता आई लव महादेव।
आई लव श्री राम, आई लव प्रभु राम। यहां मुझे हुजूर पाक से मोहब्बत है, मैं लिख रहा हूं। हाँ, ये कंपटीशन नहीं होना चाहिए था, मुसलमानों की गलती है कि भाई इसको कंपटीशन क्यों बना दिया तुम, हर जगह आई लव मोहम्मद, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हम खुद ही अपमान कर रहे हैं ना। मोहब्बत दिखानी है तो ऐसे दिखाओ, अपने किरदार से दिखाओ, कैरेक्टर से दिखाओ, अपनी चाल ढाल बात से दिखाओ, अपनी इबादत करो, 5 टाइम के नमाजी बन जाओ। अरे जिद में ही बन जाओ, हम तो 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, पढ़ो 5 टाइम नमाज, कुरान के करीब हो, इस्लाम के करीब हो, लहजा नरम करो, तौर तरीका अपना होलिया इस्लामी करो, अपना किरदार इस्लामी करो, ये करके दिखाओ। कितना इसमें भी गिरफ्तार कर लेंगे ये। तवज्जो है, मोहब्बत बांटिए। अरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी महिला एक रोज। हुजूर पाक के चाहने वाले उस जमाने में नहीं थे, अबे भाई सर कटवा लेते थे। हम तो सिर्फ पोस्टर में ही खुश हो गए, हमने रैली निकाल दी, कितना बड़ा काम कर दिया, लटका लिया हमने, कितना बड़ा काम कर दिया। समझ में आ रही है बात? उस जमाने में सर कटवा लेते थे हुजूर की मोहब्बत में। सहाबाए कराम ऐसे ऐसे थे, उनके पैरों की धूल भी नहीं है हम। उनके अहले खाना, उनके घर के लोग भूल गए क्या? नाम नहीं जानते हो? अली नाम सुना है? अरे मैं बता रहा हूं आपको, नॉर्मल नाम तो सुना होगा, अली, हजरत अली का नाम सुना है? हैं? अरे ऐसे ही जितने उनके अहले खाना थे, जितने उनके सहाबाए कराम थे, उस जमाने में उनके साथ नहीं थे, जान दे देते और जान ले भी लेते। कूड़ा फेंका जा रहा था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन उधर मुजाहरा क्या किया हुजूर ने? मोहब्बत का, सब्र का, इल्म का। फिर आगे की कहानी आपको मालूम है। ऐसे ही दीन फैला है, तलवार की जोर पर दीन नहीं फैला है, समझे? आज जो है पोस्टर निकाल दिया, अबे भाई नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह वाले बनो, गुनाहों से दूर हो जाओ, सूद ब्याज छोड़ो, शराब दारू छोड़ो, ये जो चल रहा है बहुत बड़े बड़े शहरों में चलता है, सट्टेबाजी, ये छोड़ो। फैक्ट है, हुजूर से मोहब्बत का दावा बहुत बड़ा है, लेकिन सट्टा भी लड़ाएंगे हम, शराब भी पिएंगे हम, नाचेंगे भी हम, अय्याशी भी हम करेंगे, भाई की ज़मीन भी मारेंगे, अपनी बीवी को परेशान भी करेंगे, सारे दुनिया भर के गुनाह भी करेंगे हम। जो नमाज पढ़ने जा रहा है भाई, वो तो ऐसे नमाज पढ़ के आ रहा है जैसे कि वो भाई अल्लाह पे एहसान कर रहा है, नौज़ुबिल्लाह। ये मेरे मुंह की बात नहीं है, मैं आलिम दीन से ये सब बातें सुन चुका हूँ। आलिम दीन, हमारे उलमा परेशान हैं आज के युवाओं से कि भाई क्या हो गया इन लोगों को। भाई तो आई लव मोहम्मद लिख रहे हो, मत लिखो, दिल से करके दिखाओ मोहब्बत, अपने आप डर खत्म हो जाएगा दिल का आपका। भाई सामने वाले अपने आप वो हारे हुए हैं। भाई अगर कोई इंसान अपने मजहब को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे के मजहब को नीचा दिखाए तो समझ जाओ कमजोर कौन है। दिमाग से समझो, दिमाग। आई लव मोहम्मद लिखने से दंगा हो जाएगा तो फिर ये क्या है? देखिए दोगलापन, दोहरापन ये साफ पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। नारे देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये केवल विद्यालय में पढ़ाया जाता है, मदरसों में क्यों नहीं? अब इन चूरनों से कोई ये कहे कि हमारा तो कुरान पूरी दुनिया, पूरे कायनात के लिए, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमान के नहीं पूरी दुनिया के लिए रहमत है, इन झटकुल्लों को कौन बताए? लेकिन इस नारे से, ये स्लोगन, ये बैनर है, इससे दंगा नहीं होगा। ये प्रशासन का जो दोगलापन है, सरकार का जो डबल इंजन, डबल फेस। ये देखिए अगला पोस्टर, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे सुअर ही पाल लेना, मगर मुसलमान हमारा भाई है, ये भ्रम कभी मत पालना। ये भड़काऊ बयान नहीं है। और ये अपने बाप मोदी को क्यों नहीं बोलते जाके कि भाई आप अरब के बादशाहों के सीने से छाती की चुपका रहे हैं? भाई वो हमारा भाई नहीं है। मोदी जी अपने ट्वीट पर अरब के मौलवी के मारे जाने पर उसको अपना करीबी बताते हैं, अरब को अपना दोस्त बताते हैं, भाई बताते हैं। कि कितना दोगला, पूरा झुंड ही दोगला है क्या? अगला पोस्ट देखिए, इससे दंगा नहीं होगा। ये देखिए आप दोगलापन देखिए, आई लव मोहम्मद लिखने से दंगा होगा, और ये जो लिखा गया है इससे दंगे नहीं होंगे। मुगलों का बाप छत्रपति शिवाजी महाराज, और यही बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी को मुगलों ने जो है कैसे मारा था।
अब मैं आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, फिर रोएंगे बैठ के। एक को राम ने मारा और दूसरे को नाथूराम ने। देख रहे हैं आप, संघी सोच, ये आरएसएस के आतंकी संगठनों का बोलबाला है इस वक्त। नाथूराम को राम से जोड़ा जा रहा है, ये देखिए, तौबा तौबा, छी, घटियापन की इंतहा है भाई। इन सब चीजों से दंगे नहीं होंगे। मुसलमान सिर्फ अपने हुजूर से मोहब्बत का इजहार कर देगा तो दंगा हो जाएगा। अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले आरएसएस संगठन को 100 साल पूरे हो गए। ये वही संगठन है कि देश की आजादी में इसने कोई रोल नहीं निभाया। आरएसएस ने क्विट इंडिया मूवमेंट का बायकॉट किया था। आरएसएस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट नहीं किया था। आरएसएस ने भगत सिंह के साथ कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया था। आरएसएस ने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया था अपने दफ्तर पे। हिंदुस्तान का जो पहला टेररिस्ट गोड से था, उसका ताल्लुक आरएसएस से था। और आज जब उसको 100 साल हो गए हैं, तो जेएनयू के अंदर आरएसएस, ये देखिए, शाखा चला रहा है। आरएसएस की शाखाएं चल रही हैं। विकास इनका सिर्फ इतना हुआ है कि कल ये चड्डी में घुमा करते थे, आज पतलून में आ गए हैं। देश से गद्दारी और अंग्रेजों की गुलामी करने वाला आज संगठन 100 साल का हो गया है और मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वहीं से आते हैं। इसीलिए तो जब कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है तो मोदी जी को बुरा लग जाता है, क्योंकि आज देश में सब कुछ आरएसएस और आरएसएस के द्वारा चल रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी को ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द सुनने लायक। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग। छी। आज सोचिए, ये वो प्रधानमंत्री है, ये वो सरकार है जो पाकिस्तान से लड़ने वाले और जीत कर अपनी जमीन को बचाने वाले भारतीय फौजी को गोली मरवा देती है सीने और सर में। जी हां, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में है, एनएसए लगा दी गई है, जिंदगी खराब कर दी गई है। उनको अच्छे से पता था मेरे साथ ये होने वाला है। आपको पता है, जब प्रदर्शन हुआ उस दौरान देश के एक जवान को गोली मार दी गई। सेना के द्वारा सेना को जो मरवा दे वो भाजपा है, जिसके पिता देश की फौज में थे, जो लड़का, जो नौजवान खुद युद्ध में पाकिस्तान से लड़ा, पाकिस्तान की गोली उसे नहीं मार पाई, लेकिन लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई में मोदी प्रशासन ने उसे गोली मार दिया। शहीद तस्वांग थरीचीन की शहादत को मैं नमन करता हूं। जो भी देश के खिलाफ आवाज उठेगी उसे आतंकवादी करार दे दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। सोच के देखिए, हमारे देश का एक सैनिक, जिसका बाप भी सैनिक, जिसका बाप भी फौजी, बेटा भी फौजी, बॉर्डर पर तैनात, दुश्मन से लड़ता है, सीने पे गोली खाता है, लेकिन मरता नहीं, मौत को मार कर आ जाता है। अपने लद्दाख के लिए वो स्टैंड लेता है, अपने लोगों के लिए, अपने उन लोगों के कॉज के लिए खड़ा होता है। और जब सरकार से टकराव होता है तो उसको, जिसको पाकिस्तान नहीं मार पाया, उसे इस सरकार ने गोली मार दी। अब सिर्फ रोना आता है, इतना जुल्म जो कहीं नहीं टूटा
वो इस सरकार के आगे टूट रहा है। बेटा तो बेटा होता है ना, हिंदू मुसलमान से अलग मामला है। यहां तो हिंदू मुसलमान नहीं है ना भाई। मार दिया बूढ़े बाप को। सुनेंगे आप, सुन सकते हैं आप? अरे बूढ़े बाप के लिए सबसे बड़ा और भारी बोझ होता है जवान बेटे की लाश। गुनाह क्या था? अपने लोगों के लिए खड़े थे वो। क्या मांग क्या थी? मांग वही थी जो भाजपा ने वादा किया था। मांग वही थी जो भाजपा ने मैनिफेस्टो में वादा किया था। प्रदर्शन 5 साल से शांति से चल रहा था। मीडिया ने कवरेज नहीं दिया, और जब जरा सी हिंसा हो गई, लोग गुस्सा हो गए वहां के और सड़कों पर आ गए, तो इस मीडिया ने उनको आतंकवादी करार दे दिया, देश का गद्दार करार दे दिया। वो लद्दाख के लोग जो हमेशा खतरे में रहते हैं। कभी लद्दाख जाइए, पता चलेगा देशभक्ति हमसे ज्यादा भरी पड़ी है उनके अंदर। मार दिया भाई, सुनिए, जवान बेटे को मार दिया। पुलिस का एसएसपी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? डीसी का बच्चा मरता, वो क्या सोचता? गरीब को मारने में उनको आसान लगता है ना। खुद का बच्चा अगर होते, क्या वो इस तरीके से सहेगा? नहीं सह सकता है, हमें पता है। तो मैंने भी 32 साल सर्विस किया हूँ और हर मुश्किल जगह पर किया हूँ। गलीशर मैंने 4 बार किया है, जहाँ पर टफ, इंदिरा कोल, के पास, जिस पर 5 मुल्क का बॉर्डर पड़ता है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, उन जगहों पर मैंने ड्यूटी किया हूँ और वहाँ मैंने 35 तक जाता है। और पीने के लिए पानी नहीं होते थे, बर्फ तोड़ के पिघल के हम खाना बना के अपना सेहत को ठीक रखता था। ऐसे ऐसे मुश्किल जगह पर मैंने किया हूँ। इनको क्या पता, साला घर से निकलता है, बाजार घूमता है, वापस जाता है, क्या है इनके पास? हजरात मोहतरम, मेरे अंदर इतना सब्र नहीं है भाई, मैं टूट जाता हूँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। इसका सिला जो है आपको ऊपर वाला जल्द देगा, और इस सरकार को अब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ रहे हैं हम। करते रहिए। आप जिसके मानने वाले हैं, प्रभु श्री राम के ना, हम कह रहे हैं प्रभु श्री राम आपको इन सब का अज्र दे। मुसलमानों के साथ आप क्या कर रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। किसको खुश कर रहे हैं, किस भीड़ को खुश कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। ये हमारे देश का हाल है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मन करे तो शेयर कर दीजिएगा, मन ना करे तो मत करिएगा। जय हिंद।